जय हिंद प्यारे साथियों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। हम दोस्त पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन और आज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट होगा। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 23 तक 1 से लेकर 23 तक सोल्व करा दिया, जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट भी बना दिया। चलिए हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं और आज हमारा 2018 का क्वेश्चन है। 2024 में एक क्वेश्चन आया है, उसका जो ये क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या है तो dy/dx निकालें जब x बराबर बाई log x बाई है। ये क्वेश्चन है, ठीक ना। इसका कर रहा है हमको क्या करने के लिए, dy/dx निकालने के लिए। पहले ये क्वेश्चन आप देखिए, ठीक ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथी, ठीक ना। कहा कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है और इसमें बच्चा फंस भी जाता है, ठीक ना। इस क्वेश्चन में बच्चा ज़रूर से ज़रूर फंसा होगा, ठीक ना, लेकिन आपको फंसना नहीं है। चलिए पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, हल में जो दिया रहता है वो हम लिखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, इस तरह लिख देते हैं, दिया है क्या, जो है दिया वो हम क्या करते हैं, स्थिर से लिख लेते हैं। जो भी चीज़ दिया है वो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। हमारा क्या दिया है, दिया है x बराबर बाई इंटू log x वाई, ये है दिया हुआ है, ठीक नहीं। दिया था हमारा क्या, x बराबर बाई इंटू log x बाई, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमको निकालना है dy/dx। तो हमको क्या करना है, देखिए ऊपर बाई है तो नीचे dx आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ से आपको क्या करना है, लिख देना है दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, दोनों तरफ क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। एक बार देख लेते साथी आपका क्वालिटी कितना अच्छा आ रहा है। क्वालिटी जो भी आए, इसमें मेरा क्वालिटी देख के क्या करेगा। चलिए क्या हमारा x बराबर बाई इंटू log x बाई, हमको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष के अवकलन का मतलब होता है d/dx। और जो चीज़ यहाँ पर है वो लिखते हैं, इधर भी बराबर की इधर भी, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ हम कर रहे हैं। ये एक तरफ हुआ और ये एक तरफ हुआ। यहाँ पर जो भी चीज़ है उसका हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। log x बाई, यही है। जो भी चीज़ दिया रहता है वो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ से देखिए हमारा dx/dx क्या हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा, dx/dx कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हम काट के अभी काहे एक स्टेप बढ़ाए हैं, ठीक ना। इसको भी हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन साथ ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो फंक्शन आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, u इंटू भी का फॉर्मूला लग जाएगा। और u इंटू भी का फॉर्मूला क्या होता है वो हम आपको लिख देते हैं। तो d/dx ऑफ किसका, u इंटू भी का। देखिए u इंटू भी है ना। देखिए ये पहला फंक्शन है और ये हमारा क्या है, दूसरा फंक्शन है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो दूसरा फंक्शन है उसको एज इट इज लिख देते हैं, फिर पहला फंक्शन है उसको x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष का मतलब ऐसी होता है, और पहला फंक्शन है तो लिखा जाएगा। गुणा में प्लस आता है, ये भी आपको पता है, ठीक ना। चलिए फिर क्या करेंगे, जो पहला फंक्शन है उसको हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक ना। और दूसरा फंक्शन है उसको x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। और ये हमारा क्या आ जाएगा, u इंटू भी का फॉर्मूला आ जाएगा। और इसको आपको क्या करना है, याद रखना है, तब जाके ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, ये दोनों कट जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये मेरा क्या है, तो ये देखिए ये जो मेरा है ये पहला फंक्शन है और ये क्या है, दूसरा फंक्शन है। यहाँ देखिए यहाँ पर गुना हो रहा है, तो गुना के इधर जो है दूसरा फंक्शन और गुना के इधर क्या हमारा पहला फंक्शन। तो ये हमारा पहला हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा। देखिए इस तरह हम कर देते, यहाँ से यहाँ क्या है, हमारा दूसरा फंक्शन है, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, जो दूसरा फंक्शन है वो एज इट इज लिखाता है। तो दूसरा फंक्शन हमारा ये है, तो ये हमारा एज इट इज लिखा जाएगा log x बाई। फिर हमारा क्या, पहला फंक्शन, जो भी पहला फंक्शन u था यहाँ, तो u को क्या किए, x के सापेक्ष अवकलन किए। तो यहाँ पर जो भी पहला फंक्शन है उसको क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो पहला फंक्शन क्या है, y,
यहाँ पर हो गया, समझ गए। फिर आगे हमारा क्या आता है, प्लस आता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लस दे देते हैं। फिर हमारा देखिए पहला फंक्शन यू था, तो यहाँ पर यू एज टी लिखा गया। पहला फंक्शन बाई है, तो यहाँ पर बाई एज टी लिखा जाएगा। फिर दूसरा फंक्शन को क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। यहाँ पर दूसरा सब फंक्शन हमारा जो था वो भी था, यहाँ पर भी को क्या किए, एक्स के सापेक्ष अवकलन किए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा पहला फंक्शन एज टी लिखा है ना, तो अब दूसरा फंक्शन का हमारा क्या हो जाएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा। एक्स के सापेक्ष क्या होगा साथी, अवकलन हो जाएगा। ठीक, यही न कहे थे, मतलब पहला फंक्शन लिखा था, सॉरी दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहला फंक्शन का एक्स के सापेक्ष अवकलन, प्लस देखिए पहला फंक्शन एज इट इज और दूसरा फंक्शन को एक्स के सापेक्ष अवकलन, यही बात होता है। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा है 1 है तो 1 लिख देते हैं, ठीक। और यहाँ पर हमारा क्या है, log एक्स वाई है तो log एक्स वाई लिख देते हैं, और इंटू डी वाई बटे डी एक्स है तो डी वाई बटे डी एक्स लिख देते हैं, और प्लस है तो प्लस, यहाँ पर y है तो y। अब यहाँ पर बताइए log x, यहाँ पर क्या log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, तो डी बाई अपॉन डी एक्स ऑफ log x। तो log के साथ जो भी चीज़ आता था वो क्या हो जाता था, उसका वो इन्वर्स में चल जाता था, मतलब कि व्युत्क्रम हो जाता था, ठीक ना। जो भी यहाँ पर रहता है log के साथ वो नीचे आ जाता है, ठीक ना। ये इसका क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक ना, ये ठीक ये होता है। और फिर हमारा ये तो होता है, और उसके बाद हमारा क्या होता है, जो भी इसके नीचे आता है, ठीक ना, मतलब कि हमारा कहने का मतलब ये हुआ साथी, log के साथ जो भी चीज़ था उसका क्या हुआ, व्युत्क्रम हुआ, और log के साथ जो भी चीज़ फंसा है उसका भी डिफ्रेंशिएशन होता है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष होता है, तब ना ये कट जाता है, तब इसका फाइनल आंसर 1/x आता है। उसी तरह यहाँ हमारा जो है x बाई हमारा किसका काम करेगा, तो x का काम करेगा। जो हमारा x बाई है वो हमारा किसका काम करेगा, x का काम करेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो x आया है तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, x बाई आएगा। फिर यहाँ पर x बाई क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि जो भी log के साथ फंसा था उसका भी हम क्या किए, डिफ्रेंशिएशन किए x के सापेक्ष। इसीलिए जो भी log के साथ x बाई है इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा कि किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष होगा। हमारा कहने का मतलब ये हुआ साथी, यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएशन होगा, एक तो होगा log का और एक बार होगा x बाई का। तो पहले यहाँ पर बाई था तो बाई दे देते हैं, और अब क्या करेंगे, हम करेंगे पहले log x बाई का। पहले डिफ्रेंशिएशन हम किसको करेंगे, तो पहले डिफ्रेंशिएशन करेंगे log x बाई का। इसका डिफ्रेंशिएशन हम पहले करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, तो जो भी चीज़ यहाँ फंसा है, यहाँ पर देखिए dx लिखा था, लेकिन यहाँ पर x का काम x बाई कर रहा है, तो यहाँ से x बाई आ जाएगा। फिर चेन रूल क्या कहता है, जो भी हर में रहता है उसका भी डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर होता है। जो भी यहाँ पर क्या था, जो भी हर था, यहाँ पर हर x था ना, तो x का हुआ यहाँ पर अवकलन। उसी तरह यहाँ पर x बाई है ना हर में, तो x बाई का भी क्या होगा साथी, हमारा अवकलन हो जाएगा, किसके सापेक्ष, तो x के सापेक्ष। ये तो यहाँ तक समझ गए, नहीं तो ऐसे भी समझिए। मैंने क्या कहा, यहाँ पर इसको x समझ लीजिए, x बाई को x समझ लीजिए, और x बाई क्या कीजिए, अवकलन कर दीजिए, और log में जो भी फंसा है उसका भी डिफ्रेंशिएशन होता है। ये चीज़ मैंने अभी ही वहाँ पर बताया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे और नीचे, यहाँ पर 1 है तो 1, log x बाई है तो x बाई इंटू डी बाई अपॉन डी एक्स है तो डी बाई अपॉन डी एक्स, प्लस y है तो y लिख देते हैं। और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा साथी, यहाँ से हमारा देखिए log x बाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो हो जाता है जो भी log के साथ नीचे, log के साथ जो भी रहता है वो हमारा क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है, ठीक ना। log के साथ x था तो x क्या आ गया, नीचे आ गया। अब यहाँ पर हमारा फिर लग जाएगा किसका, तो यहाँ से हमारा फिर लग जाएगा u इंटू भी का। यहाँ पर क्या लग जाएगा, फिर डिफ्रेंशिएशन u इंटू भी का होगा, तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड। तो यहाँ से हमारा ये वाला ब्रैकेट आप देना बहुत जरूरी आ गया है, ये वाला ब्रैकेट। अब यहाँ से हमारा क्या होगा साथी, तो यहाँ से हमारा होगा फर्स्ट, जो सेकेंड वाला है वो एज टी लिखा जाएगा, ठीक। और जो फर्स्ट वाला है उसका x के सापेक्ष क्या हो रहा है, अवकलन। फिर प्लस देंगे गुना में, जो फर्स्ट फंक्शन है वो एज टी लिखा जाएगा, और सेकेंड फंक्शन को क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, और ये इसका फाइनल हो जाएगा। यहाँ तक आप सभी प्यारे प्यारे साथियों को दिख रहा है, जी हाँ दिख रहा है। अब हम हल करेंगे, ठीक ना। इधर मिटा को इधर हम हल करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक ना। ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन था, बच्चा को फंसाने वाला क्वेश्चन, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 लिख देते हैं, ठीक ना। 1 है तो 1 लिख देते हैं। यहाँ पर क्या है, log x बाई है ना, तो log x बाई इंटू डी वाई बटे डी एक्स लिख देते हैं। यहाँ पर था हमारा log
एक्स बाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स था, ये लिख दिए। यहाँ पर प्लस वाई था तो प्लस वाई लिख दिए, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट हम लिख देते हैं। मेरा ब्रैकेट क्या 1 अपॉन एक्स वाई है, ब्रैकेट के अंदर क्या 1 अपॉन एक्स वाई इंटू। अब यहाँ देखिए यहाँ से डी एक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा, सिर्फ बचेगा, क्या बचेगा साथी, तो यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर क्या हमारा बच जाएगा, यहाँ पर हमारा बच जाएगा वाई बचेगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए डी एक्स अपॉन डी एक्स कट गया, तो यहाँ पर मेरा क्या बचा बाई प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर हमारा क्या है एक्स इंटू डी वाई बटे डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये बचा। और ये हम क्या किए, आराम से घेर दिए। अब क्या करेंगे साथी, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या हमको अब करना होगा, यहाँ पर पहले यहाँ पर जो भी चीज़ है इसको क्या करेंगे, एक साथ अंदर गुना कर देंगे, ठीक ना। जो भी चीज़ है इसको क्या करेंगे, पहले इसके अंदर गुना करेंगे, फिर इसको साथ क्या करेंगे, हम गुना करेंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देते हैं, log एक्स बाई है तो एक्स बाई लिख देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स है तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देते हैं। अब यहाँ पर बताइए यहाँ पर क्या होगा, प्लस है तो प्लस देते हैं, और यहाँ पर बाई है तो बाई देते हैं, और इस एक्स बाई को इस दोनों के साथ क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ देखिए बाई को ये एक्स बाई है, ये एक्स बाई 1 अपॉन एक्स बाई किसके साथ गुना करेंगे, पहले हम बाई के साथ, फिर ये 1 अपॉन एक्स बाई को किसके साथ गुना करेंगे, तो ये जो भी है एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स है, यही किए ना, बस गुना ही तो किए साथी। ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चुल्लू भर पानी में डूब जाइए। यहाँ पर 1 है तो 1, यहाँ पर log एक्स बाई है तो log एक्स बाई लिख दिए, और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स है तो डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस वाई है तो वाई से बाई कटा तो यहाँ बच गया मेरा 1 अपॉन एक्स, ठीक। यहाँ से मेरा x से x कटा तो मेरा बच गया डी वाई अपॉन वाई, ऐसे लिखिए ना बढ़िया लगेगा, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक। यही बचा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बचा। अब फिर हमको क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे साथी इस बाई को फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 है तो 1, यहाँ पर log एक्स वाई है तो log एक्स वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स है तो डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर इस बाई को क्या करेंगे, इस बाई को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा बाई, फिर प्लस के बाद ये है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा बाई। यहाँ देखिए बाई को क्या कर रहे हैं साथी, तो इसके साथ गुना कर रहे हैं 1 अपॉन एक्स के साथ, तो बाई इंटू 1 तो बाई, और नीचे एक्स है तो 1 नीचे एक्स है तो एक्स। ये देखिए क्या हमारा ये बाई है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बाई गुने 1 तो बाई, और नीचे भी बाई है, और यहाँ पर डी वाई बटे डी एक्स है तो डी वाई बटे डी एक्स, ये लिखा गया। बताइए ये दोनों कट के 1 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं, 1 लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। समझ गए यहाँ तक। चलिए अब हमारा क्या है, जो भी मेरा डी वाई बटे डी एक्स है, जो भी मेरा क्या डी वाई बटे डी एक्स है उसको एक साथ करेंगे, ठीक है। जो भी मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स है उसको क्या करेंगे साथी, एक साथ करेंगे, ठीक ना। जो भी मेरा डी वाई अपॉन डी एक्स है उसको हम क्या करेंगे, एक साथ करेंगे, और जो बाकी बच गया उसको क्या करेंगे, एक साथ करेंगे। जो भी बाकी बच गया उसको एक साथ करेंगे, तो ये बच गया और ये बच गया, तो इसको हम क्या करेंगे, एक साथ कर देंगे, तो ये प्लस में तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। ये समझ गए। फिर ये बराबर दिए हैं, बराबर के बाद इधर क्या है मेरा, तो एक डी वाई अपॉन डी एक्स है, ठीक है, और एक क्या हमारा यहाँ पर log क्या हमारा एक्स बाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यही था ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस दोनों को क्या करेंगे साथी, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x गुने 1 तो x, तो माइनस बाई है तो बाई, और ये नीचे हो जाएगा, भिन्न के जोड़ कर दिए बराबर। यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मेरा बच जाएगा 1 प्लस log एक्स बाई बचेगा, यही बचेगा ना। अब यहाँ से हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या आ जाएगा मान, तो यहाँ पर देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स का हम मान निकाल लेते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकालेंगे तो वो कैसे निकलेगा, तो वो इस तरह निकलेगा। यहाँ पर मेरा है एक्स माइनस बाई अपॉन एक्स, यही है ना। इसके क्या हो जाएगा, ये गुना में, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे भागा में आ जाएगा, तो 1 प्लस log एक्स बाई, यही आएगा। पहले यहाँ तक आप सभी प्यारे प्यारे साथियों को दिख रहा है, लेकिन आगे हमको इधर मिटाना पड़ेगा, इसलिए हम कहते हैं आपको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इधर आप क्या कीजिए साथी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। इधर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी सोल्व नहीं हुआ है, ठीक। हम यहाँ से मिटाते हैं, ठीक ना, यहाँ से क्या करते हैं, मिटाते हैं। यहाँ पर मेरा क्या है, बाई बराबर log एक्स बाई दिया है ना, इसका भी हमको क्या करना है, यूज करना है, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, अभी नहीं मिटाएंगे।
लाइनिंग तो बहुत ही अच्छा नहीं आ रहा है, चलिए जो भी आया बढ़िया आया। यहाँ पर क्या हमारा, यहाँ पर मेरा dy/dx जो आया वो क्या आया, dy/dx जो आया वो हमारा आ गया। अब देखिए x माइनस बाई है तो x माइनस बाई लिख देते हैं ऊपर, और नीचे x है तो x लिख देते हैं, ये तो समझ गए। और यहाँ पर बराबर ब्रैकेट 1 प्लस log x बाई, यही है ना। बताइए log x बाई, क्या log x बाई, इस log x बाई को मान हम निकाल सकते हैं। यहाँ से हम log x बाई का इसका मान हम निकाल सकते हैं। हाँ सर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो ये देखिए गुणा में है, इसका मान हम निकालना चाहते हैं, log x बाई का मान हम निकालना चाहते हैं, इसका मान कैसे निकालेंगे, तो बराबर की इधर x है तो x आ गया, ये बाई हमारा गुणा में इधर आ जाएगा भागा में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम करेंगे साथी log x बाई का हम मान क्या रख देंगे, यहाँ पर x माइनस वाई है तो x माइनस बाई, और यहाँ पर x है तो x। बताइए 1 है तो 1 प्लस log x बाई को हम क्या लिख सकते हैं, तो log x बाई लिख सकते हैं x/बाई। समझ गए, यहाँ तक समझ गए। अब आगे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर dy/dx है तो dy/dx, ठीक। यहाँ पर देखिए x माइनस बाई अपॉन x है तो वो लिखा गया, यहाँ से भिन्न के जोड़ कीजिए, नीचे 1 और बाई का एलसीएम क्या होगा, तो 1 और बाई का होगा बाई, 1 के कितना मरते बाई आ जाएगा, 1 बाई मरते, और बाई को 1 से गुना करेंगे तो बाई, और यहाँ पर बाई से डिवाइड 1 हो जाएगा, 1 को x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, ये समझ गए। अब यहाँ से हमारा क्या होता है, जो भी फर्स्ट नंबर होता है, अब इसको इस तरह करते हैं, ठीक ना, जो भी ये देखिए फर्स्ट नंबर ये है, ये मेरा सेकेंड नंबर है, ये हमारा थर्ड नंबर है, और ये हमारा क्या है फोर्थ नंबर। तो इस तरह समझिए, जो भी मेरा फर्स्ट नंबर होता है वो गुना होता है किसके साथ, तो वो गुना होता है हमारा फोर्थ के साथ। किसके साथ गुना होता है, फोर्थ के साथ। और बटे के नीचे आता है जो सेकेंड नंबर है उसके साथ गुना हो जाता है थर्ड नंबर, ठीक ना, ये समझ लीजिए नियम। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर जो है x माइनस बाई, इसके साथ क्या गुना होगा, तो इसके साथ फोर्थ नंबर वाला गुना हो जाएगा, तो फोर्थ नंबर वाला मेरा बाई है तो बाई हो गया। फिर बटे के नीचे क्या होता है, सेकेंड नंबर वाला मेरा क्या है, तो x है, और इसके साथ गुना कौन होता है, थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर मेरा क्या है, बाई प्लस एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस बाई। और इस क्वेश्चन के जो फाइनल आंसर आएगा यही आएगा। और इसका आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। थोड़ा हम इसमें मार्कर में इंक डाल लेते हैं, ठीक ना, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, और आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक ना। आशा करेंगे कि आप सब इसका स्क्रीनशॉट बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से ले लिए होंगे। देखिए साथी, हम एक ही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही आसान होता है। बस आपको ये चीज़ पता चल गया ना कितना बार डिफरेंशिएशन होगा, ठीक ना, ये चीज़ पता चल गया, और कौन सा फंक्शन में कौन x का काम कर रहा है, दो चीज़ पता चल गया तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है। और फॉर्मूला आपको याद है तो काम पार हो गया डिफरेंशिएशन का, ठीक ना। तब आपका 4 शॉर्ट और 1 लॉन्ग और 15 ऑब्जेक्टिव, ठीक ना, इतना आपका क्या हुआ है, बना हुआ है, ठीक ना, डिफरेंशिएशन से। इसलिए कहते हैं आप डिफरेंशिएशन को बरियार कीजिए, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को आप बरियार कीजिए, बहुत ही मस्त से आपका नंबर आ जाएगा, ठीक ना। कैलकुलस में इस दोनों चैप्टर को बहुत ही तगड़ा से पढ़िए, ठीक ना। ये दोनों चैप्टर अगर आपका बरियार है तो फिर आपका 100 में 100 आ सकता है। अगर बरियार नहीं है इस दोनों में से कोई भी बरियार नहीं है तो फिर आप 60 से प्लस नहीं जाइएगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि साथी इसी दोनों से वेटेज जो है इस दोनों चैप्टर का बहुत ज़्यादा है। डिफरेंशिएशन लगा के देखिए, कैलकुलस से 45 नंबर का क्वेश्चन लगभग, मतलब आधा नंबर का क्वेश्चन पूछ ही देता है कैलकुलस, ठीक ना। तो आपको खास करके हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। और अगला मेरा क्वेश्चन है dy/dx ज्ञात करें जब y बराबर cos x अपॉन 1 प्लस sin x। ये क्वेश्चन हमारा है 2018 का क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। सॉरी, इतना आसान से y बराबर tan इन्वर्स क्या है मेरा, tan इन्वर्स है हमारा cos x अपॉन 1 प्लस sin x, ये है। और ये हमारा 2018 BSCB का क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए
अभी यहाँ पर मैं कुछ फॉर्मूला लिखूँगा। ये देखिए साथी, मैं इस क्वेश्चन को सरल रूप में, सरलतम रूप में लिखने के लिए मैंने बताया है आपको कब, तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सरलतम रूप में लिखे हैं। सरलतम रूप में कैसे लिखाता है, तो सबका शॉर्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। तो यहाँ से हमको क्या करना है, आपको ये चीज़ बताऊंगा मैं आपको यहाँ से, मतलब कुछ फॉर्मूला का यहाँ पर यूज होगा, उस फॉर्मूला को आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर कोस 2 थीटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, ये हुआ। अब यहाँ पर हम चाहें हाफ थीटा निकालें, 2 में अगर 2 से भागा दे देंगे तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा, मतलब हाफ हो गया। 2 थीटा था, यहाँ पर 1 थीटा, मतलब हाफ हो गया। तो यहाँ भी क्या करना है, हाफ करना है। देखिए यहाँ पर 2 थीटा था तो यहाँ पर थीटा आया, थीटा आया। यहाँ पर 4 थीटा होता तो यहाँ पर 2 थीटा 2 थीटा आता, लेकिन यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर थीटा क्या आ जाएगा, हाफ आएगा। थीटा क्या आएगा साथी, हाफ आएगा। और यहाँ पर माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो तो थीटा इधर पर क्या आ जाएगा, हाफ आएगा, ठीक ना। अब अगला हमारा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्या होता है, 1 होता है। ये क्या होता है, 1 होता है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके साथ जो एंगल है वो समान होना चाहिए, बस उसका मान क्या होता है, 1 होता है। और एक मेरा होता है, वो क्या होता है, वो होता है कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स प्लस साइन एक्स, ये होता है, ठीक ना। ये क्या होता है, ये होता है। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, तो ये होता है हमारा 10, ये किसका हो जाता है हमारा, तो ये देखिए ये हमारा जो फॉर्मूला होगा वो किसका हो जाएगा, तो वो होगा 1 माइनस, सीधी सी बात इतना समझिए, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 कोस एक्स प्लस साइन एक्स है, ठीक ना। तो इसका जो होगा हमारा, देखिए ये इसका 2 फॉर्मूला होता है, ठीक ना। 2 नियम से हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक ना। कितना नियम से, 2 नियम से। पहला नियम हमारा क्या होता है, देखिए पहला नियम हमारा क्या होता है, हमारा एक फॉर्मूला होता है 10x प्लस वाई का, क्या होता है, 10x प्लस वाई का। एक हमारा होता है 10x माइनस वाई का, क्या होता है, 10x माइनस वाई का। एक होता है हमारा 10x माइनस वाई का। तो ये फॉर्मूला अभी रहने देते हैं, ठीक ना। ये फॉर्मूला अभी लिख देंगे तो आपको क्या होगा, समझ में नहीं आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, हम क्वेश्चन से देखिए आपको बताऊँगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हमारा जो भी दिया है वो लिख देते हैं। तो हमारा y बराबर दिया है क्या, तो y बराबर दिया है 10 इन्वर्स कोस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो y है तो y लिख देते हैं, यहाँ पर 10 इन्वर्स है तो 10 इन्वर्स है तो 10 इन्वर्स लिख देते हैं, ठीक। और यहाँ पर देखिए कोस एक्स, यहाँ पर कोस थीटा है, यहाँ पर कोस एक्स है, बस यहाँ पर थीटा की जगह पर एक्स आ जाएगा और ये फॉर्मूला क्या कीजिए आप लिख दीजिए, ठीक ना। हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा अपॉन इस 1 को देखिए यहाँ पर 1 है तो इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन हाफ में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 को साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 को साइन स्क्वायर थीटा बाई एक्स है तो एक्स लिखेंगे, एक्स है तो एक्स लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 ये लिखेंगे, प्लस हमारा क्या यहाँ पर साइन एक्स है तो साइन एक्स। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक समझ गए तो बहुत ही अच्छा की बात, बहुत ही अच्छी की बात है, ठीक ना। चलिए बहुत ही शानदार की बात है। अब आगे हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यहाँ पर मेरा y है तो y आ जाएगा 10 इन्वर्स x है तो 10 इन्वर्स x है तो 10 इन्वर्स x लिख देते हैं, 10 इन्वर्स है। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला एक होता है हमारा, इसमें तीसरा नंबर जो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मतलब जो भी यहाँ पर a है और यहाँ पर b है ना, तो इस दोनों a और b को आपस में जोड़िए और फिर गुना करके आपस में क्या कीजिए, घटाइए। यहाँ पर ये हमारा a रहेगा, ये हमारा b होगा, तो इस दोनों क्या करना है, कोस एक्स बाई 2 और साइन एक्स बाई 2 को आपस में जोड़ना है। तो कोस एक्स बाई 2 और साइन एक्स बाई 2 को आपस में जोड़ दिए, फिर इसी को गुना करके क्या करना है, आपस में घटा देना है। तो कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, समझ गए यहाँ तक। और नीचे है, नीचे देखिए ये हमारा किसका फॉर्मूला है बताइए। तो ये हमारा जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये किसका फॉर्मूला होगा, तो ये होगा हमारा, देखिए किसका होगा, साइन
साइन क्या हमारा, साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर इसका निकालिए। तो पहला वाला होल स्क्वायर होता है ना, तो साइन स्क्वायर x/2 प्लस दूसरा वाला होल स्क्वायर होता है ना, कोस स्क्वायर x/2। ये होता है, यही होता है ना, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 प्लस क्या होता है हमारा, प्लस होता है हमारा 2 और x इंटू बाई, x का यहाँ पर हमारा कौन काम कर रहा है, तो साइन x/2 और कोस x का काम कर रहा है, सॉरी, और बाय काम कर रहा है कोस x/2, ये काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम क्या किए, एक मिस्टेक कर दिए, यहाँ पर साइन x का भी हम फॉर्मूला क्या करते हैं, लगा ही देते हैं। साइन x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो साइन x का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, तो वो होता है 2 साइन थीटा। साइन x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2, ये होता है। तो ये हम क्या करते हैं, यहाँ पर आराम से लिख देते हैं 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2, ये होता है। ये हम क्या किए, अस्थिर से लिख दिए। चलिए इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो ये बताइए, तो ये हमारा देखिए साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कोस x/2, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये हमारा है साइन x/2 प्लस कोस x/2 के होल स्क्वायर, इसका है। और यहाँ पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। अब इस जो ताम झाम हम किए, इसको हम क्या करना है, हमको इसको करना है मिटाना है, क्योंकि इधर भी क्वेश्चन आएगा। चल अब यहाँ पर हम क्या करेंगे साथी, यहाँ पर हम करेंगे y बराबर है तो y बराबर लिख देते हैं, और यहाँ पर tan इन्वर्स है तो tan इन्वर्स लिख देते हैं, ठीक ना। अब बताइए यहाँ पर देखिए, साइन x/2 प्लस कोस x/2, साइन x/2 प्लस कोस x/2, इससे स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा, सेम चीज़ है। तो ऊपर हमारा बच गया, ऊपर बच गया हमारा कोस x/2 माइनस साइन x/2 अपॉन, ये हमारा बच गया साइन। अब इसको हम क्या करते हैं, पहले कोस x को लिख देते हैं इधर, कोस x/2 को इधर लिख देते हैं, तो कोस x/2 प्लस साइन x/2, ये लिख दिए। देखिए अब यही चीज़ का फॉर्मूला हम वहाँ आपको बता रहे थे, लेकिन वो ये चीज़ आ गया, तो उसको मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ कैसे। जब इस तरह आप फंसे तो आपको क्या करना है, नीचे दिख रहा है, हाँ नीचे दिख रहा है, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी पहले दिखे कोस है ना, कोस x/2 है ना, इसको यहाँ पर हमको 1 लाना है, कोस x/2 की जगह पर हमको क्या लाना है, 1 लाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, कोस x/2 से क्या करना पड़ेगा, भागा दे देना पड़ेगा, किससे, कोस x/2 से भागा दे देना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक ना। यहाँ पर y बराबर क्या है, तो y बराबर हमारा है tan इन्वर्स, यहाँ पर हमको क्या करना है, कोस x/2 से क्या करना है, भागा देना है। यहाँ पर हमारा है कोस x/2 माइनस साइन x/2, हमको क्या करना है, ऊपर नीचे दोनों जगह कोस x/2 से क्या करना है, भागा दे देना है। और नीचे हमारा क्या है, कोस x/2 प्लस क्या है हमारा, साइन x/2 प्लस साइन x/2। यहाँ पर हमको क्या करना है, कोस x/2 से क्या करना है, भागा दे देना है। ये समझ गए आप, समझ गए, ठीक ना। बहुत ही आसान था, समझने का कोई बात ही नहीं था, ठीक ना, समझने वाला यहाँ पर बात ही नहीं था। चलिए यहाँ पर आप समझ गए। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए y बराबर है तो y बराबर, tan इन्वर्स है तो tan इन्वर्स, ठीक। ये अब एकाएक ही भागा देंगे, पहले देखिए इस तरह 2 + 2 है, इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर देखिए इधर दिखेगा कि नहीं, यहाँ पर बताते हैं आपको, कहाँ बताएं, अभी इसको मिटा देते हैं। 2 + 2 बटे 2, इसका आंसर कितना आता है, तो 2 2 4, 4 बटे 2, 2 दूनी 4, 2 आंसर आता है। लेकिन इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, 2 को अलग अलग डिवाइड देंगे, इस 2 को इस 2 से डिवाइड देंगे, प्लस इस 2 को इस 2 से डिवाइड देंगे। 2 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 1 कितना आ गया, 2। इसी तरह हमको क्या करना है, यहाँ पर करना है, ठीक ना। इसी तरह हमको क्या करना है, यहाँ पर करना है। तो y बराबर जो भी हमारा tan इन्वर्स है, tan इन्वर्स, अब इसको इसके साथ भागा देंगे तो कोस x/2 अपॉन, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोस x/2। यहाँ पर माइनस साइन x/2 है तो माइनस साइन x/2, और यहाँ पर कोस x/2 से हम क्या कर रहे हैं, भागा दे रहे हैं। सेम उसी तरह से यहाँ भी क्या करेंगे, एकाएक ही भागा दे देंगे। तो कोस x/2 है तो कोस x/2 क्या करेंगे, कोस x/2 से भागा दे देंगे, प्लस साइन x/2 है तो साइन x/2 क्या करेंगे, कोस x/2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ तक समझ गए आप सभी साथी। चलिए यहाँ तक तो आप सभी समझ गए होंगे। इधर मिटाते हैं। शानदार क्वेश्चन है, ठीक ना साथी, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे,
अगर नहीं लिए होंगे तो वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। चल हमारे यहाँ पर क्या है, इसको हम आराम से इस तरह रेकरिंग कर देते हैं और यहाँ पर हमारा जो y बराबर आ गया, क्या आ गया कोस x/2 से कोस x/2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखा गया 1। और एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, जो साइन x अपॉन कोस x होता है ये होता है हमारा tan x, ठीक ना। अगर यहाँ पर साइन x/2 रहता और यहाँ पर कोस x/2 रहता तो यहाँ पर हमारा tan x नहीं होगा, tan x/2 होता। तो यहाँ पर साइन x/2 अपन कोस x/2 क्या हो जाएगा, tan x/2। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन x/2 अपन कोस x/2 क्या हो जाएगा, tan x/2 क्या हो जाएगा, tan x/2 अपॉन यहाँ पर कोस x/2 से कोस x/2 कट जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो प्लस साइन x/2 प्लस साइन x/2 और क्या है यहाँ पर देखिए x/2 छूट गया था, साइन x/2 यहाँ पर x/2 छूट गया था, साइन x/2 अपन कोस x/2 किसका होता है, tan x/2 का। ये हमारा क्या हो जाएगा, tan x/2 का। यहाँ तक आप समझ गए, यहाँ तक समझ गए आप सभी साथी, यहाँ तक समझ गए हैं तो आप क्या कीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे हम बताते हैं, ठीक ना। यहाँ तक आप सभी साथी क्या आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे साथी, इस बताइए y बराबर 1 माइनस tan x/2 प्लस 1 प्लस tan x/2, ये डायरेक्ट भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक ना। हम आपको नहीं बताएं, इसलिए नहीं बताएं क्योंकि आपको क्या करना है, यहाँ पर हल करना है। जितना आप सिंप्लीफाई कीजिएगा उतना आपको क्या आएगा, समझ में आएगा, ठीक ना। तो इसको हम सोल्व करके क्या लाएं, इतना लाएं। और यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से भी 2 नियम मैं आपको बताता हूँ, ठीक ना। यहाँ से एक नियम होगा डायरेक्ट याद करने का और एक नियम हमारा हो जाएगा क्या, तो एक नियम हमारा हो जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक ना। तो चलिए इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 को लिख दे सकते हैं tan π/4, tan इनवर्स π/4, सॉरी tan π/4, इन्वर्स में तो वो हो जाता है tan π/4, ये लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं सर, हाँ लिख सकते हैं। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4, क्योंकि tan π/4 का मान क्या होता है, 1 होता है। हम देखिए आपको कैलकुलेशन करने के लिए बता रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर tan π/4 का क्या होता है, मान 1 होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर 1 को हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4, क्या लिख सकते हैं, tan π/4, माइनस है तो माइनस और यहाँ पर tan x/2 है तो tan x/2 अपॉन यहाँ पर 1 को क्या लिख सकते हैं, तो tan π/4 और यहाँ पर इंटू तो 1 होगा, यहाँ हम ये कर रहे हैं, यहाँ पर इंटू 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा साथी, इंटू 1 होगा, ठीक ना। तो 1 को यहाँ पर क्या प्लस है तो प्लस, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो tan π/4, ये लिख सकते हैं, इंटू है तो इंटू tan x/2। ये समझ गए आप, समझ गए, ठीक ना। देखिए यहाँ पर हमारा ये कहने का मतलब हुआ साथी, यहाँ पर 1 प्लस tan x/2 था, अगर इसको हम 1 से भी गुना कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं होगा ना, इसीलिए हम ये 1 को क्या लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते हैं और ये tan x/2 है तो tan x/2 आ गया, ठीक ना। अब बताइए एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, tan x माइनस y का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan xy, tan x इंटू tan y, ये बताए थे। इसी तरह हम यहाँ पर अगर tan x की जगह पर π/4 आ जाए, यहाँ पर y की जगह पर x अपॉन क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हमारा x है, ये हमारा y है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम रखेंगे tan π/4 और जहाँ भी मेरा y है वहाँ पर रखेंगे x/2। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए tan x, तो tan है तो tan लिखा गया, x के जगह पर क्या लिखा गया, तो π/4, यहाँ पर माइनस है माइनस और यहाँ पर tan y है तो tan लिख देते हैं और y का मान यहाँ पर क्या है, तो y का मान है x/2 तो x/2 लिख देते हैं। समझ गए आप, 1 है तो 1 प्लस यहाँ पर देखिए tan x है तो यहाँ पर tan है तो tan दे देते हैं और x का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, π/4 तो π/4 इंटू tan y है तो tan y यहाँ पर नहीं लिखेंगे, y का काम यहाँ पर मेरा कर रहा है x/2 तो x/2। बताइए ये सेम चीज़ जो है, ये सेम चीज़ यहाँ आपको दिख रहा है, ये सेम चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर tan इनवर्स में था, सॉरी यहाँ पर tan इनवर्स छूट गया था, तो y बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स, यहाँ से हमारा जो y आ जाएगा tan इनवर्स, ये हमारा किसका मान हो जाएगा, तो ये जो मान है ये हमारा किसका मान है, ये हमारा tan π/4 माइनस x/2
डायरेक्ट मैंने आपको क्या किया था, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या किया था साथी, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, जो मैंने आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में डायरेक्ट बताया था एक चीज़, जो भाई आप ये चीज़ याद रखो, क्या आपको मैंने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में डायरेक्ट बताया था 10π/4 - x/2 का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, ठीक ना। 10π/4 - x/2 का जो फॉर्मूला होता है ये होता है, और ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है cos x/2 - sin x/2 अपन cos x/2 + sin x/2। मैंने डायरेक्ट बताया, मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट वहाँ पर फॉर्मूला लगा के सिद्ध करा देता, ठीक ना, लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन करने के लिए सिखा रहा हूँ, ठीक ना साथी। जो इससे भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे कैसे सोल्व करना है। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 10 इनवर्स से 10 क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ से मेरा आ जाएगा y बराबर आ जाएगा मेरा π/4 - x/2। अब इस जो ये आया इसको हमको करना है x के सापेक्ष अवकलन, तो यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन दोनों तरफ क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष का मतलब d/dx, यहाँ पर y है तो y d/dx ऑफ π/4 - x/2 ये हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, जब दो फंक्शन आपस में जुड़ रहा हो या घट रहा हो तो उसका एकाएकी क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन। यहाँ पर dy/dx है तो dy/dx, यहाँ पर एकाएकी क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, ठीक ना, x के सापेक्ष क्या करेंगे, एकाएकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, समझ गए। यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, dy/dx है तो dy/dx लिखा गया। देखिए कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। π/4 मेरा क्या है, नियत है, कांस्टेंट है। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, ये देखिए जो भी यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1/2 है, 1/2 का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, ये गुना है तो ठीक ना, x/2 का क्या 1/2 का गुना में है, वो डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, वो आ जाएगा मेरा आगे। और हमारा डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, x का होगा। ये क्या होगा, x से dx कट गया और यहाँ पर मेरा आ गया -1/2 आ गया। क्या आ गया, -1/2। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, dy/dx जो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक और तरीका बताता हूँ आपको, क्या याद रखना है। अगर इतना चीज़ अगर आपको याद है, क्या याद है, cos x/2 माइनस sin x/2 जब फॉर्मूला होता है इंटू अपॉन में cos x/2 प्लस sin x/2 का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है 10π/4 - x/2। ये आपको याद रखना है, ठीक ना। और एक और फॉर्मूला होता है कोस, बता ही देते हैं, जब बता रहे हैं दिल खोल के तो क्या दिक्कत है दोस्तों, सारा चीज़ कॉन्सेप्ट बता देंगे। यहाँ पर अगर माइनस आ जाए, ठीक ना, और यहाँ पर cos x/2 प्लस sin x/2 आ जाए तो बताइए, अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस दे देते हैं और यहाँ पर माइनस दे देते हैं। जो यहाँ माइनस है वो यहाँ आता है, जो यहाँ प्लस है वो यहाँ पर प्लस आ जाता है, 10π/4 प्लस x/2। अगर ये चीज़ अगर आपको याद रहता है, ये वाला भी काम आया है, तो डायरेक्ट 10π/4 - x/2 पर आप क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता, cos x/2 से भागा नहीं देना पड़ता, इतना तामझाम नहीं करना पड़ता, ठीक ना। तो ये आपको क्या करना था, याद रखना था। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, और हम अगले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये हमारा 25 नंबर क्वेश्चन था, ठीक ना, ये हमारा 25 नंबर क्वेश्चन था। इसको मिटाते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है साथी, बस आप सबको क्या करना है, आराम से सोल्व करते जाना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन तभी सोल्व होगा जब आप शुरुआत से बहुत ही बढ़िया से पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा 2018 का लास्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा इसका, ठीक ना, 2018 के। यदि y इक्वल टू dy/dx निकाले, यदि y बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, y बराबर √x प्लस √x प्लस √x प्लस डॉट कहाँ तक हमारा है, ये हमारा है
टू इन्फिनाइट, कहाँ इन्फिनाइट। और ये हमारा 2018 का बिहार 2018 कहाँ पूछा गया है, BSEB का क्वेश्चन है। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना का, ठीक है ना। जो है आराम से क्या करेंगे, हम आराम से सोल्व कर देंगे, ठीक है ना। जो भी हम क्या करेंगे आराम से सोल्व कर देंगे। चलिए क्या करेंगे साथी, देखिए जो भी दिया है हम यहाँ पर क्या करेंगे लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो दिया है y इक्वल टू y बराबर हमारा क्या दिया है, तो y बराबर दिया है, थोड़ा सा इंच ले लेते हैं, बड़ा वाला इंच ले लेंगे, थोड़ा सा बढ़िया से रेकरिंग खिंचाएगा। यहाँ पर रूट बढ़िया से हम क्या करेंगे दे सकते हैं। चलिए यहाँ पर रूट आ गया, ठीक। ये हमारा क्या दिया हुआ क्या है, x है तो x प्लस, ठीक ना। यहाँ पर हमारा क्या है, एक और रूट है तो एक और रूट लगा देते हैं। ये है तो ये लगा देते हैं। यहाँ पर x है तो x लगा देते हैं, और प्लस यहाँ पर हमारा क्या है, x है तो x लगा देते हैं। यहाँ पर गाना सब बजा रहा है। और ये हमारा क्या है, प्लस डॉट 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 टू इन्फिनाइट, ये है। चलिए अब देखिए साथी यहाँ पर बहुत ही आसान है। अगर ये चीज़ ढाँक दीजिए तो ये भी तो मेरा जो है y का ही मान दिया हुआ है। देख लीजिए इसको आप ध्यान दीजिए, y का मान क्या है, अंडर रूट एक्स प्लस मतलब अंडर रूट के अंदर। अगर इसको हम झाँक देते हैं, क्योंकि इसके बाद और यही चीज़ आता, अंडर रूट एक्स प्लस 1, इसके बाद भी डॉट डॉट है ना, इसके बाद भी आता। तो ये चीज़ अगर आप ढक देते हैं ऊपर वाला, तो ये जो दिख रहा है, ये जो इतना चीज़ दिख रहा है, ये जो इतना चीज़ दिख रहा है, ढकने के बाद इतना चीज़ दिखेगा आपको, ढकने के बाद इतना चीज़ दिखेगा। और इतना ही चीज़ क्या हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है। इतना चीज़ किसका मान है, y का मान। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जो चीज़ हम यहाँ पर घेरे हैं ये हमारा किसका मान है, y का मान है। किसका मान है साथी, y का मान है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू यहाँ पर क्या है, अंडर रूट है तो अंडर रूट, और x है तो x। और इस देखिए ये बड़ा अंडर रूट है, ये वाला मैंने अंडर रूट यहाँ पर लिखा, ठीक ना। और ये वाला जो अंडर रूट एक्स प्लस 1, अंडर रूट एक्स प्लस 1 टू इन्फिनाइट है। और यही चीज़ जो घेरे हैं, यही चीज़ तो मेरा ये y है, यही चीज़ बा ये है, और ये चीज़ बा जो है y है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये प्लस है तो प्लस, और ये जो चीज़ बा घेरे हैं वो चीज़ बा ये है, और ये चीज़ बा का मतलब क्या है, y हो गया। ये पूरा क्या है, y, मतलब y का मान क्या है, y का मान ये है। मतलब इतना जितना भी चीज़ें y इक्वल टू है ये सब यहाँ पर रखा सकता है, ठीक ना, समझ गए। अब यहाँ पर क्या है, जब इस तरह आता है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करेंगे साथी, वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर y स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, यहाँ पर अंडर रूट एक्स प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा x प्लस वाई। ये समझ गए आप। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या करना है साथी, अवकलन करने पर। यही लिखना है आपको भी, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, आराम से घेर देते हैं। x के सापेक्ष का मतलब होता है d/dx, दोनों तरफ कर रहे हैं, इधर y स्क्वायर है तो y स्क्वायर बराबर d/dx, और इधर x प्लस वाई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x यहाँ पर y है, मतलब y स्क्वायर है। तो यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएशन होगा, एक बार स्क्वायर का होगा, एक बार y का होगा। एक बार किसका होगा, एक बार स्क्वायर का होगा। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा, स्क्वायर के बाद जो भी फंसा है y, तो यहाँ पर y लिखा जाएगा। यही चीज़ मैं आपको शुरुआत से बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या इसमें आप झंझट करना, ठीक ना। फिर हमको क्या करना है, जो भी स्क्वायर के अंदर y फंसा है उसका भी x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन करना है। और यहाँ पर क्या होगा, जब दो फंक्शन आपस में जोड़ा घटाया जा रहा हो तो अलग अलग डिफ्रेंशिएशन हो जाता है, d/dx ऑफ x, d/dx ऑफ y। समझ गए। यहाँ पर देखिए x की पावर n का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो n x के पावर n-1, मतलब जो भी पावर है वो आगे आ जाता है, और यहाँ पर y है तो y, और 2 में से 1 गया तो 1, ये लिखा जाता है। और इंटू dy/dx है तो dy/dx। यहाँ पर हमारा क्या है, dx से dx कट गया, यहाँ पर हमारा बच गया 1 प्लस dy/dx।
यहाँ से हम क्या करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स है ना, इसको एक साथ कर देंगे, टू बाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस में डी वाई अपॉन डी एक्स है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में डी वाई बटे डी एक्स, और इधर 1 है तो 1। यहाँ तक समझ गए। यहाँ पर देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे ना, कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मेरा क्या बचेगा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकल गया तो यहाँ पर मेरा बचा 2 बाई, यहाँ पर क्या बचा 2 बाई बचा, क्या बचा 2 बाई, माइनस है तो माइनस, डी वाई अपॉन डी एक्स बाहर निकल गया तो यहाँ पर बचा 1, और यहाँ बराबर 1 दिया है तो बराबर 1, यहाँ पर गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा ये बाई यहाँ पर 1 है बराबर में, और ये गुना में इधर आ जाएगा तो भागा में, 2 बाई माइनस 1, और ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए आप सभी, आशा करते हैं कि आप सब क्या किए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो दोस्त आज हम क्या किए, 2000 कब तक, 18 तक सोल्व कर दिए क्वेश्चन, ठीक ना। आज क्वेश्चन हम 23, 24, 25 3 क्वेश्चन सोल्व किए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक ना। 2018 क्वेश्चन आज समाप्त हो गया, कल 2017 का करेंगे हल, 2017, 16, 15, 14, 13, 12 ये सब बचा हुआ, 10, ठीक ना, 11, 10, 9, यहाँ 9 तक बचा है। तो चलिए साथी मिलते हैं अगले क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सी यू, बाय बाय, टाटा।